आजमगढ़ में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की प्रस्तावित बैठक गुरुवार को जिलाधिकारी की अनुपस्थिति के कारण निरस्त कर दी गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने कहा कि दिशा समिति एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मंच है, जहां केंद्र एवं राज्य सरकार की विकास योजनाओं की समीक्षा की जाती है तथा जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े मुद्दों को प्रशासन के समक्ष रखते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं जब जिलाधिकारी बैठक से अनुपस्थित रहे हैं, बल्कि पिछले वर्ष आयोजित दिशा समिति की बैठक में भी जिलाधिकारी मौजूद नहीं थे। सांसद ने आरोप लगाया कि लगातार दूसरी बार जिलाधिकारी का बैठक में शामिल न होना जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का सम्मान सर्वोच्च होना चाहिए, लेकिन प्रशासन का रवैया इसके विपरीत दिखाई दे रहा है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों की अनदेखी किए जाने की प्रवृत्ति चिंताजनक है। उनका आरोप था कि सरकार को खुश करने और राजनीतिक दबाव में काम करने के कारण प्रशासन जनप्रतिनिधियों को अपेक्षित महत्व नहीं दे रहा है। आगे उन्होंने कहा कि दिशा समिति जैसी बैठकों का उद्देश्य विकास कार्यों की समीक्षा और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी संवाद स्थापित करना होता है, लेकिन अधिकारियों की अनुपस्थिति इस प्रक्रिया को प्रभावित करती है। काफी समय पहले, माने आज से लगभग 10-12 दिन पहले, माननीय जो दिशा के हमारे उपाध्यक्ष हैं आदरणीय दरोगा जी, हमारे सभी सम्मानित विधायक जिले के थे और कुछ जिलाधिकारियों से सभी लोगों की सहमति लेकर आज 5 तारीख को दिन 2 बजे दिशा की बैठक तय की गई। और ऐसा नहीं था कि कोई पूर्व सूचना या कोई सहमति नहीं थी, सभी की सहमति थी। और सहमति के बाद जब बैठक में पहुंचे तो मैं समझता हूँ एक मत होके केवल समाजवादी पार्टी के ही मानी जनप्रतिनिधिगण ही नहीं, बल्कि उस बैठक के अंग जितने भी दलों के लोग थे या प्रतिनिधि थे, सभी का गुस्सा एक बात पर एक मत थे और सहमति थी इस बात को लेकर कि जब बैठक समय से निर्धारित की गई, सहमति ली गई, तो आखिर जिलाधिकारी महोदय बैठक में आने से क्यों बचते हैं। अध्यक्ष के तौर पे हो सकता है हम अपनी तरफ से इस बात को नहीं भी कह रहे थे और न मैंने कहा, लेकिन सारे जब माननीय जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को उठाया और सहमति व्यक्त की कि आज की बैठक निरस्त होनी चाहिए। आखिर जनप्रतिनिधियों की इतनी गंभीर बैठक जिसमें केंद्र सरकार की 50 से ज़्यादा योजनाओं की समीक्षा की ये बैठक 3 महीने के अंदर होती है अमूमन, उस बैठक में जब समय के देने के बाद भी जिलाधिकारी नहीं आ रहे और पुरानी बैठकों में जो आश्वासन मिलते रहे उन आश्वासनों को कभी पूरा नहीं किया अधिकारी ने। जो आश्वासन पिछली बैठक मिलते थे वही आश्वासन अगली बैठक में, फिर अगली बैठक में आप समीक्षा करते थे फिर वही आश्वासन। तो माननीय जनप्रतिनिधिगण जो जनता के प्रति सीधे जिम्मेदार हैं, जनता के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लोग सबकी असहमति इस बात पर थी कि आखिर इस बैठक को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे। हालांकि मुझे बहुत अनुभव है, इस अनुभव के आधार पर तो जानता ही हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ये कोई जिलाधिकारी या एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये बात पूरे सरकार की है और केंद्र और राज्य की जो सरकारें चल रही हैं ये अधिकारियों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का हमेशा अपमान कर रही हैं। केंद्र में भी कर रही है, बड़े बड़े मंत्रियों का भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी मंत्रियों के नहीं सुन रहे हैं सर, उनके विभागीय अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, आपको सब जानकारी है, जिलों में भी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग उस स्वभाव और नेचर के नहीं हैं कि अधिकारियों के इशारों पर हमारे जनप्रतिनिधि चलने वाले। और ये आजमगढ़ जनपद, इस जनपद ने कभी अंग्रेजों की गुलामी को नहीं स्वीकार किया, इमरजेंसी को स्वीकार नहीं किया, किसी ने भी तानाशाही की उसको स्वीकार नहीं किया। और ये जनपद समाजवादी जनपद, यहाँ के प्रतिनिधि कैसे स्वीकार कर सकते हैं इस तरह की चीज। मेरे सारे जनप्रतिनिधियों की सहमति के बाद ये बैठक आज निरस्त करके हम लोग आए। तो सरकार को कहीं ना कहीं खुश करने के लिए अधिकारी
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।